उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के प्रगतिशील किसान सुखदीप सिंह लाड़ी का फार्म सिर्फ खेत नहीं, एक विजन है, जहां किसानी मेहनत से ज्यादा मैनेजमेंट से की जाती है। ये आलीशान घर, ये लग्जरी एसयूवी गाड़ियां और खेती के हर काम के लिए एक अलग ट्रैक्टर। 150 एकड़ खेत का मालिक ये होनहार किसान अपनी आधी जमीन पर गन्ने के साथ सहफसली खेती करता है, जबकि आधी जमीन पर दूसरी फसल उगाते हैं। खेती हम लोग गन्ना, गेहूं और धान, और पहले हम लोग आलू भी लगाते थे, लेकिन कुछ समय के लिए लगाया, लेकिन उसमें हमें कुछ बहुत बढ़िया प्रॉफिट नहीं नज़र आया, तो मेंथा का भी करते रहे। लेकिन अब हम प्रॉपर उस पर गन्ने पे ज़्यादा हमारा फोकस है। 5 फीट की दूरी पे लगा के हम सहफसली भी लेते हैं उसमें साथ में। सहफसली में जैसे गेहूं भी लिया हमने, इस बार चना, मसूर, अलसी, राजमा ये भी किए इस बार, और लाही। गन्ना हम लोग टोटल लैंड में से लगभग 50% करते हैं, 70 एकड़ लगभग हम लोग गन्ना करते हैं। गन्ने की हमारे पास काफ़ी वैरायटी है। 14201 अर्ली में है, 16202 भी हाल में रिलीज हुई है, 13235 है, 15023 है, मतलब 8-10 वैरायटी हैं। सब ज़्यादातर अर्ली वैरायटी में अगेती प्रजाति की। लगभग हम गन्ना 90% अक्टूबर स्विंग ही करते हैं। तो आपने देखा हमारे पास 2 ट्रैक्टर हैं छोटे मिनी। तो पहली बात तो हमारे लेबर का खर्चा कम हो गया, गुड़ाई का। जितने देर में अगर एक लेबर करती है गुड़ाई 1 एकड़ की, इतने में ये एक दिन में 12 एकड़ कर देता है एक ट्रैक्टर। और ट्रैक्टर के पीछे खर्चा मिनिमम आता है एकड़ का 150 से 200 रुपया। और वो अगर लेबर लेगी, लेबर अपना बढ़कर लेगी और काम भी कम करेगी, और काम भी सफाई का नहीं होगा। ट्रैक्टर से पूरा काम सफाई का होता है हमारा, और हमें कुछ देखना नहीं पड़ता, हम खुद करते हैं खेती हाथ से ट्रैक्टर पे। गन्ने में स्प्रे भी होगी, हम ट्रैक्टर से करते हैं। अगर लेबर लें तो कम से कम 4 बंदे चाहिए हमें, उनका चार्ज भी ज़्यादा जाएगा, उनकी दिहाड़ी भी ज़्यादा लगेगी और काम कम होगा। वही ट्रैक्टर से हम दिन का कम से कम 12 से 15 एकड़ स्प्रे कर देते हैं, और वही लेबर करती है कम से कम 6 से 7 एकड़ दिन का। इस किसान के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे, उनका फार्म भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने न्यूज पोर्टली के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे धुरंधर किसानों के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। सुखदीप सिंह ट्रेंच विधि से गन्ने की खेती करते हैं और 1 एकड़ से करीब 600 क्विंटल उपज लेते हैं। सहफसली से वो अपनी लागत निकालते हैं और गन्ना उनका प्रॉफिट है। उत्पादन हम पिछले 6 साल से हम ट्रंच पे गए। उससे पहले हम नॉर्मल जो प्रॉपर विधि चलती है उसी से लगाते हैं, तब तो हमारा उत्पादन बहुत अच्छा नहीं आता था। लेकिन जब से हम इस पे गए तो हमारा उत्पादन 600 प्लस का हम ले लेते हैं पर एकड़। यहाँ पे एकड़ से चलता, बीघे से नहीं, पर एकड़ 600 प्लस का हमारा वो रहता है, निकाल लेते हैं हम लोग। और सहफसली से हम लगभग सारे खर्चे उसके निकाल भी लेते हैं। ट्रंच पे आने के बाद में हमें गन्ने की पैदावार बढ़ी, खर्चे कम हुए। सबसे मेन थी कि पैदावार बढ़ा लेना एक अलग चीज़ है, लेकिन साथ अगर खर्चा भी हम कम करें वो ज़्यादा चीज़ है। ट्रंच में 2 चीज़ें हुई, एक तो सारा लेबर हम लोगों की लगभग 0 हो गई, सारा कुछ ट्रैक्टर से करना शुरू कर दिया, स्प्रे, गुड़ाई, निराई सब। तो अब जब से इस पे आए तब तो पैदावार मैंने आपको बताया अच्छी हो रही गन्ने की, बहुत ठीक है। उत्पादन तो जो मेरे हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कम से कम 150 से 200 क्विंटल पर एकड़ का फ़र्क पड़ना चाहिए, हमारा पड़ा है। बाकी आपका कैसा आप प्रबंधन कर रहे हैं ये तो उसी पर डिपेंड करता है। और खर्चा स्वाभाविक बात है कम होता है, रोग कम आते हैं। जब इतना गन्ना घना लगता है उसमें इतना ना उसकी सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही है ना कुछ पड़ रहा है, ये चीज़ें, खर्चा भी कम होता है और प्रॉफिट बढ़ता है। सहफसली आप अगर ट्रंच में जाएंगे तो सहफसली लेना वैसे बहुत ज़रूरी है। सहफसली लेंगे तो आप सारे खर्चे उससे निकाल देंगे गन्ने के। गन्ना है फिर आपको एक प्रॉफिट की तरफ लेके जाएगा अगर आप सहफसली में जाएंगे तब। उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से गन्ना किसान रोग और कीटों से परेशान हैं। कई किसान इससे परेशान होकर गन्ने की खेती तक छोड़ने लगे हैं, लेकिन सुखदीप सिंह का मैनेजमेंट कुछ अलग ही कहानी कहता है। उनके खेतों में गन्ना ऐसे लहला रहा है जैसे बीमारी का कोई नामो निशान ही ना हो। जहां बाकी किसान मुश्किलों से जूझ रहे हैं, वहीं सुखदीप का फार्मिंग स्टाइल सब पर भारी है। कई लोग तो वेट करते रहते हैं कि जब तक सुंडी आती है तब तक जाना नहीं। हम लोगों ने एक पूरा चार्ट बनाया रहता है कि स्टेप बाय स्टेप हमने कि इस दिन में ये स्प्रे देनी, इतने दिन में देनी, तो इसलिए हमें ज़्यादा दिक्कत आई नहीं। हालांकि हमारे उस पर बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन हमें इस चीज़ का फ़ायदा मिला कि हमने उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। ना भी अगर उसमें दिक्कत हो तब भी जो दवा देनी है तो देनी है।
खेती में पीलीभीत का ये किसान जमीन की क्वालिटी को सबसे जरूरी मानता है। सॉइल टेस्टिंग पर सबसे ज्यादा जोर देता है। खेती के खलनायक बने क्लाइमेट चेंज के बीच कैसे खेती को बेहतर बनाया जा सकता है, ये उन्हीं से जानते हैं। गन्ने की सबसे पहली बात, वैसे जब तक आप गन्ने में दूरी पे नहीं जाएंगे तो आप पैदावार नहीं बढ़ा पाएंगे, पहली बात। और दूसरी, जो हम सबसे बड़ा नुकसान खुद हम किसान कर रहे हैं, हम आग लगाते हैं बहुत ज़्यादा। गन्ने की पत्ती हो चाहे धान की, इसको आग नहीं लगाना चाहिए। जो कुछ भी कुदरत का भी नियम है, जो उपजा वो उसी में ख़त्म होना चाहिए। अब हम लोगों ने जब से हम लोग आग नहीं लगाते, सॉइल टेस्टिंग नहीं करवाते। सॉइल टेस्टिंग, ज़मीन की आप जाँच जरूर कराएं मिट्टी की, उसी के अकॉर्डिंग आप फिर उसको खाद पानी दें। हमारा तो एक माइंड सेट है कि DAP डालनी, 4 कट्टे तो डालनी, यूरिया डालनी तो डालनी, मिट्टी की जांच नहीं करवाते। मिट्टी की जांच बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आग से जितना परहेज कर ले किसान, मतलब ज़मीन पे काम, मिट्टी पे काम करना चाहिए। मिट्टी पे काम नहीं करेंगे आप कुछ भी कर लें। जब आपने मिट्टी ख़राब कर दी तो आप उपज ले नहीं सकते, कितना भी आप फर्टिलाइजर डाल दें। मिट्टी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। हम हमारी खाद भी खिलाते हैं, हम कभी गन्ने की पत्ती नहीं, सब बीच में मल्चिंग करते हैं, उसके अंदर जलाते नहीं। धान काटा वो मल्चिंग करते हैं। सुखदीप का एक बेटा कनाडा तो दूसरा अमेरिका रहता है। वो खुद 5 बार प्रधान रह चुके हैं। ये सब कुछ इस खेती की बदौलत ही है। देश का ये होनहार किसान आज कामयाबी की जिस ऊंचाई पर खड़ा है, उसके पीछे है कड़ी मेहनत और लगातार कोशिशें। पंजाब से आने के बाद इसकी शुरुआत उनके पिताजी ने की थी। अमृतसर से हम लोग बिलोंग करते हैं। अमृतसर के पास हमारा बिल्कुल बॉर्डर पे ही गांव है, तरन तारण के पास में। वहाँ से हम लोग यहाँ सन 69 में आए। 69 में ये फार्म खरीदा, कहने का मतलब है। और पूरी तरह से फैमिली से हम लोग यहाँ पे स्थापित हुए 73 में, फार्म खरीद लिया था। और ये जो यहाँ की ज़मीन थी, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं थी, बहुत रेतली ज़मीन थी। रेतली ज़मीन होने के बाद में यहाँ हमारे जो पिताजी थे, इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया। फसल वसल होती नहीं थी ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे था हमारा अमृतसर में, तो चलता रहा मामला। वहाँ यहाँ आते रहते, लेकिन धीरे धीरे फिर ये यहाँ पे लगभग 82-83 में जो नहर निकली। जब ये फार्म खरीदा था तब इसी को देख के खरीद लिया था, जिस इसमें नक्शे में कि नहर बनी हुई थी प्रॉपर, कि ये ज़मीन कभी न कभी नहर निकलेगी। तो जब नहर निकलने के बाद में इस ज़मीन का वैसे पानी की उपलब्धता पूरी हो गई, तब अच्छी फसलें यहाँ पे होने लग गई। तो अब तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी ज़मीन है यहाँ पूर्णपुर तहसील की, ज़िले की मेरे सबसे टॉप की ज़मीन हमारे गाँव की है यहाँ। अब तो हमने कम कर दिया दूध का, हम दूध का काम अच्छा करते थे पहले, डेयरी का। तो उसमें भी हमने लगभग 7 बार मुख्यमंत्री अवार्ड जीता है लगातार। सबसे पहला माननीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री, उनसे शुरू किया था, गोकुल पुरस्कार के नाम से। तो फिर 7 साल हमने लगातार किया, जब तक मतलब हमने दूध में काम किया तो टॉप पे किया है। और अब गन्ने में कर रहे हैं, तो अभी हमें इस बार यूपी लेवल से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अवार्ड मिले हैं मुझे। लेकिन अभी मैं 100% सेटिस्फाई नहीं हूँ इसमें। जो मैं सोच रहा हूँ उससे कभी पीछे हूँ। प्रयास जारी है कि वहाँ उस लेवल तक जाएं जो हमने सोच रखा है गन्ने में अभी, और बहुत कुछ इसमें अच्छा हो सकता है। सुखदीप कहते हैं, खेती में कमी नहीं है, कमी है नजरिए की। बाहर 14 घंटे खपने वाले अगर यहाँ आधा वक्त खेत को दें तो यही धरती सोना उगलते। खेती में बहुत संभावना है छोटे भाई, पहले आप स्पष्ट कर लीजिए। लेकिन हम लोगों का दिमाग सेट, हम काम नहीं करते। जैसे हमारे बच्चे जो लगा लो, चलो हमारे तो भी स्टडी में, जो हमारे हम देखा आपने बहुत +2 किया और आईलेट किया, भाग गए वहाँ जाके 15-15, 18-18 घंटे काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग 5 घंटे भी नहीं काम करते। अगर उससे आधा समय भी कोई भी अगर खेती पे आते तो खेती में बहुत ही संभावनाएं हैं, लेकिन हम समय नहीं देते खेती को। खेती को तो हम ऐसे समझते हैं, फेंक दिया दाना चले आए। खेती बहुत समय मांगती है। अगर खेती को आप प्रॉपर करें, एज ए बिजनेस लें, तो वैसे खेती से बढ़िया काम ही नहीं। अपना काम है, हमें किसी को वो तो है नहीं, लेकिन हम यहाँ खेती में काम करना ही नहीं चाह रहे। वहाँ पे 15 घंटे हम लेबर कर लेंगे, यहाँ 10 घंटे सुपरविजिंग नहीं करना चाहते हम। सच्चाई तो ये है। अगर इस पे आप जाएँ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई बच्चा बाहर जाने की सोचे भी ना। मेरा छोटा बेटा स्टडी पे है, बड़ा तो अपने बिजनेस पे। हालांकि हमारे किसी बेटे ने वहाँ पे नागरिकता सिटीजन नहीं ली, PR पे हैं सबको वापस ही आना है। हाँ, तो उनका ऐसा कुछ नहीं है, सबको आना है। लेकिन ठीक है, अभी अपना 2-5-10 साल और घूम लें। PR ले ली है, सिटीजन लेने का मतलब नहीं हम लोग यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के नागरिक रहेंगे। यहाँ की नागरिकता ख़त्म करके वहाँ सिटी लेना है, फिर वो लें। हमारे ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया, यहाँ क्यों जाए वहाँ। खेती में सीखने का महत्व भी सुखदीप अच्छी तरह से जानते हैं। उनका मानना है कि खेती एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपको हमेशा सीखते रहना है।